हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय वीडियो। आज के इस वीडियो में आप पढ़ने वाले हैं डीवी क्लास 5 का मैथ्स का यूनिट 11 प्रॉफिट एंड लॉस। तो बच्चों, पहले वर्कशीट करने से पहले इसको हम समझ लेते हैं प्रॉफिट और लॉस क्या होता है। जब भी हम कुछ चीज़ सामान खरीदते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, कॉस्ट प्राइस। उसे शॉर्ट में सीपी कहा जाता है, कॉस्ट प्राइस। और जैसे कि दुकानदार है, जब आप दुकान से कुछ सामान जिस दुकान से खरीदते हैं तो वो दुकानदार भी तो कहीं से खरीद के लाता है ना। तो दुकानदार जो खरीद के लाता है उसे सीपी कहते हैं, और फिर वो जो हमें बेचता है उसे सेलिंग प्राइस यानी कि एसपी कहते हैं। तो अगर दुकानदार कोई सामान को 5 रुपीज़ में खरीद के ला रहा है और हमें वो 8 रुपीज़ का सेल कर रहा है, तो यहाँ पे देखिए सीपी क्या हो गया, छोटा, और एसपी बड़ा। तो अगर सीपी छोटा है और एसपी बड़ा, यानी कि दुकानदार, सिंपल भाषा में समझिए तो अगर जो कोई भी चीज़ आप कम में खरीदते हैं और ज़्यादा में बेचते हैं तो आपको क्या होता है, यहाँ पे प्रॉफिट होता है। कि आपने 5 रुपये का पेन खरीदा और अपने दोस्त को उसको 8 रुपये में बेच दिया, तो इसमें आपको क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। लेकिन वहीं अगर आप कोई सामान या दुकानदार कोई सामान 5 रुपीज़ में खरीद के लाता है और उसे 2 रुपीज़ में सेल करता है, 5 में खरीदता है और 2 रुपीज़ में सेल करता है, तो उसे यहाँ पर क्या, तो उसमें एसपी क्या हो गया, छोटा, और सीपी बड़ा हो गया। उसे यहाँ पे क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो आपको यहाँ पे ये रूल आपको आगे दिया हुआ है कि अगर सीपी बड़ा और एसपी छोटा है, सीपी बड़ा और एसपी छोटा तो लॉस, और अगर सीपी छोटा और एसपी बड़ा तो प्रॉफिट। बस यही है इस पूरे चैप्टर में है, और ज़्यादा कुछ नहीं इसमें कोई रूल और फॉर्मूला है। इस चीज़ को आपको, इस कंसेप्ट को समझना है। तो आइए अब हम वर्कशीट करते हैं। वर्कशीट 1, देखिए यहाँ पे कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है और यहाँ पर सेलिंग प्राइस। यानी कॉस्ट प्राइस यानी कि आप सिंपल भाषा में समझिए कि आप इतने में खरीद के लाए और इतने में बेचे आपने। तो आपने 545 में खरीदा और 630 में उसको दोबारा से रीसेल कर दिया। देखिए, कम में खरीदा, ज़्यादा में बेचा, तो क्या होगा, आपको प्रॉफिट होगा। कम में खरीदा, ज़्यादा में बेचा, तो प्रॉफिट होगा। अब देखिए यहाँ पे ज़्यादा में खरीदा और कम में बेचा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे लॉस हो जाएगा। तो इसमें आपको सिंपली लोग को आपस में सब्ट्रैक्ट करना है और आपका प्रॉफिट और लॉस निकल जाएगा। तो आपको जो सब्ट्रैक्ट करके आएगा तो प्रॉफिट है कि लॉस, तो वो आपको ऐसे पता करना है कि आपका कॉस्ट प्राइस बड़ा है या छोटा। अगर कॉस्ट प्राइस आपका छोटा है और सेलिंग प्राइस बड़ा है तो आपको प्रॉफिट होगा, और अगर कॉस्ट प्राइस बड़ा है और सेलिंग प्राइस छोटा है तो आपको लॉस होगा। तो उसको आपको यहाँ पर लिखना है। तो आइए इस कॉलम को हम फिल करते हैं। तो देखिए, इनको सब आपस में सेपरेट किया तो हमारा 13 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ। इस दोनों को सेपरेट किया तो 11 रुपीज़ का हमारा लॉस हो रहा है, क्योंकि हमारा जो सेलिंग प्राइस है वो छोटा है। इन दोनों को जब सेपरेट किया तो यानी कि सेलिंग प्राइस बड़ा है और कॉस्ट प्राइस छोटा है, तो यहाँ हमारा प्रॉफिट हो रहा है 120 रुपीज़ का। फिर यहाँ पर हमारा देखिए कॉस्ट प्राइस बड़ा है और सेलिंग प्राइस छोटा है, तो यहाँ पे हमारा लॉस हो रहा है 1.50 रुपीज़ का। नेक्स्ट 2 में सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इफ कॉस्ट प्राइस ऑफ अ बुक इज ₹50 50 पैसे एंड सेलिंग प्राइस इज 65 रुपीज़, फाइंड द प्रॉफिट और लॉस। तो देखिए यहाँ पे आपको लिखना है कॉस्ट प्राइस ऑफ अ बुक इज 50.50 पैसे एंड सेलिंग प्राइस ऑफ बुक इज 65 रुपीज़। तो देखिए यहाँ पे कॉस्ट प्राइस आपका छोटा है और सेलिंग प्राइस बड़ा है। यहाँ पे आपको प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा, तो यहाँ पे आपको प्रॉफिट होगा। तो आपको जब क्या करना है, एसपी में से सीपी को माइनस कर देना है और ये आपका हो गया प्रॉफिट। तो इसको देखिए आपको कैसे स्टेटमेंट लिख के करना है। सीपी ऑफ अ बुक, आप इसे कॉस्ट प्राइस ऑफ अ बुक भी लिख सकते हैं, मैंने शॉर्ट में लिखा है सीपी ऑफ अ बुक 50 रुपीज़ 50 पैसे, एसपी ऑफ अ बुक 65 रुपीज़। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं देयरफॉर एसपी इज ग्रेटर देन सीपी सो देयर इज प्रॉफिट। तो प्रॉफिट इज इक्वल टू 65 रुपीज़ को हम 50 रुपीज़ 50 पैसे से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमारा आ जाएगा 24 रुपीज़ 50 पैसे प्रॉफिट हो रहा है इसमें। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ कॉस्ट प्राइस ऑफ ए डॉल इज 195 रुपीज़ एंड सेलिंग प्राइस रुपीज़ 181.50 रुपीज़, फाइंड द प्रॉफिट और लॉस। तो देखिए कॉस्ट प्राइस यहाँ पे बड़ा है और सेलिंग प्राइस छोटा है, तो यहाँ पे आपका लॉस हो रहा है। तो कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो डॉल में हमें लॉस हुआ है डॉल के प्राइस में, वो आपका लॉस यहाँ पे आ जाएगा। सीपी ऑफ अ डॉल हो गया रुपीज़ 195 और एसपी ऑफ ए डॉल हो गया 181.50 पैसे रुपीज़। लॉस का क्या हो गया, सीपी बड़ा है, सीपी में से हम एसपी को माइनस करेंगे, तो इन दोनों को जब माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाता है रुपीज़ 13 रुपीज़ 50 पैसे का यहाँ पे आपको लॉस हो रहा है।
क्वेश्चन नंबर सी है द कॉस्ट प्राइस ऑफ ए पेन इज़ ₹19 एंड द सेलिंग प्राइस इज़ 24। देखिए कॉस्ट प्राइस यानी कि 19 रुपीज़ में ख़रीदा और सेलिंग प्राइस 24 रुपीज़ में बेचा। 19 में ख़रीदा और 24 में बेचा, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कम में ख़रीदा ज़्यादा में बेचा, तो यहाँ पे आपका प्रॉफिट हो रहा है। तो कितना का प्रॉफिट हो रहा है वो आपको निकालना है सब्ट्रैक्ट करके। कॉस्ट प्राइस ऑफ अ पेन 19 रुपीज़, सेलिंग प्राइस ऑफ अ पेन इज इक्वल टू 24 रुपीज़। तो प्रॉफिट हो गया 24 में से 19 को माइनस करेंगे, हमारा 5 रुपीज़ प्रॉफिट आंसर हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर डी है द कॉस्ट प्राइस ऑफ ए वॉशिंग मशीन इज ₹12,450। इफ द सेलिंग प्राइस इज 12,075 रुपीज़, व्हाट इज द गेन और लॉस। CP of a washing machine is 12,450 रुपीज़। SP of a washing machine is 12,075 रुपीज़। तो यहाँ पे देखिए CP बड़ा है और SP छोटा है, तो यहाँ पे आपका लॉस होगा। तो लॉस इक्वल टू CP माइनस SP। CP हमारा इतना और SP इतना है, दोनों को माइनस कर देंगे तो हमारा कितने रुपीज़ का लॉस हो रहा है, तो आंसर आपका आ रहा है यहाँ पर माइनस करके 370 रुपीज़ का लॉस हो रहा है। ये आपका आंसर हो गया। और साथ ही यहाँ पे ये वर्कशीट आपका कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।